फाइनली कलकत्ता पहुंचकर हम सोच रहे थे कि अब थोड़ा आराम मिलेगा, ढंग से खाने को मिलेगा जो रास्ते में नहीं मिलता, अच्छी नींद मिलेगी और बाबा भी शांत लोकेलिटी में होटल चाहते थे जहां हम आराम कर सकें और अपनी पसंद का खाना खा सकें। पर देखो असल में हुआ क्या। चलो फाइनली हमें एक शांत होटल में अपने मनचाहे कमरे मिल गए जैसा कि बाबा चाहते थे। नीरज, बाबा के रूम के इधर उधर खाली कमरे भी मिल गए। हाँ बैदुल, बाबा हमेशा यही चाहते हैं क्योंकि अगर कोई उनके कमरे के साथ में भी रहे तो उन्हें डिस्टरबेंस होता है। हाँ हाँ, चलो इतने बिजी सीजन में भी हमें अच्छे रूम्स मिल गए। हाँ, और सब सामान भी ठीक से रख दिया। अब हम सब भी जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हमें जोरों से भूख भी लगी है। हमारे बेडिंग्स तो कॉरिडोर में लगे हैं। नीरज, ये कैसी आवाजें हैं? बाबा कुछ वेटर ट्रॉली में लोगों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। नीरज, इससे नहीं होगा, बहुत ज्यादा आवाजें हैं, हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। बाबा रात के 10 बज चुके हैं, लोग जल्दी ही सो जाएंगे और आवाजें भी बंद हो जाएंगी। हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं प्लीज, जल्दी ही सब शांत हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि जल्दी ही सब शांत हो जाए, मगर अगर ईमानदारी से सोचूं तो ये भी सच है कि मैं खुद फिर से सब कुछ पैक नहीं करना चाहता। जैसे तैसे तो सब सेटल हुआ है। नीरज, ये अच्छा नहीं है, हमें ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। बाबा कहाँ इस समय रिक्शा में बैठकर दूसरा होटल ढूंढने जाएंगे, इससे अच्छा है वे यहीं आराम करें। बाबा ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं बाहर जाकर अपने लिए दूसरा होटल ढूंढता हूँ। ठीक है, ओके। बाबा मुझे एक अच्छी लोकेलिटी में इससे भी अच्छा एक होटल मिल गया है और अपनी पसंद के 3 कमरे भी मिल गए हैं। चलो तो फिर चलते हैं। नीरज, यहां से निकलने से पहले हमारे पैसे तो जरा वापस ले लेना। जी जी बाबा। सर हम लोग ये होटल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप हमारा एडवांस वापस कर दीजिए, यहां बहुत शोर है। देखो भाई, मैंने होटल के कमरे घंटों के हिसाब से किराए पे नहीं दिए थे। आपने जो 2 कमरे लिए थे उनके पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अरे भाई सुनिए तो सही। आपने जो 2 खाली कमरे लिए थे उनके लिए कितने कस्टमर आए, मगर मैंने उन सबको लौटा दिया। आपकी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ। प्लीज आप फुल पेमेंट कीजिए, अब और कुछ मत बोलिए। अरे ठीक है, तो आप पैसों पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और हम थोड़े कम रेट पर पेमेंट कर देंगे। अरे ठीक है भाई, आप थोड़े कम पैसे दे दीजिए। ठीक है, चलो अब दूसरे होटल में चला जाए। आइए बाबा, अब आप आराम कीजिए, यहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है नीरज। बाबा बाबा मैं देखकर आता हूं। बाबा होटल के साइड में एक लोहार की दुकान है, वही अपना काम कर रहा है और जोर जोर से हथौड़ा मार रहा है। क्या ये टाइम काम करने का है? चलो हम लोग किसी दूसरे होटल में चलते हैं, चलो। बाबा थोड़ा ठहरिए, पहले मुझे उससे बात तो करने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। अरे भाई, रात के इस समय तुम ये क्या ठोका ठाकी कर रहे हो? देखते नहीं कि ये लोगों के सोने का समय है। जी जी, आपने कुछ कहा? क्या तुमने कुछ सुना ही नहीं? क्या तुम्हारे कान बंद हो गए हैं? मैं कह रहा हूं रात के इस समय ये ठोका ठाकी मत करो।
साहब, ये मेरा बहुत जरूरी काम है, माफ कीजिए, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। अरे इतना क्या जरूरी काम है जो तुम इसे बंद नहीं कर सकते? भाई, ये काम मुझे आज ही करना है और जब तक ये आग जल रही है मुझे इसे खत्म करना है। अरे इसे तुम कल भी तो कर सकते हो। नहीं भाई नहीं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं जब भी चाहूँ सोने नहीं जा सकता और जो भी मेरे ग्राहक चाहेंगे मुझे वह करना ही पड़ता है। अरे पर यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, तुम्हारा ये काम कल तक इंतजार कर सकता है। कल फिर से ये आग जला लेना और तब तुम अपना काम जारी रख सकते हो। साहब, आप बड़े लोग कुछ नहीं समझते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी रोजी रोटी ही यही है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं तुम्हें काम ना करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो कल करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई को इन आवाजों से तकलीफ हो रही है, वे सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है साहब, बस 5 मिनट, और 5 मिनटों में मैं ये काम रोक दूंगा। ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट। क्या हुआ एरज? बाबा, बस कुछ समय में वे काम बंद कर देगा। उसका काम करीब करीब पूरा हो गया है, उसके बाद कोई आवाज नहीं आएगी। देखते हैं। चलो अब मैं भी चैन से लेट जाता हूं। अरे एरज, ये क्या है? ये आवाज तो शायद साइड वाले कमरे में से आ रही है। मैंने तो सोचा था कि तुमने साइड वाला कमरा खाली अरेंज किया है। बाबा, मैंने ऐसा ही किया था, शायद कोई गलती हो गई है, मैं देखता हूं। ये क्या है? तुमने हमारे से अगला वाला खाली कमरा किसी को दे दिया है? हाँ, और मैं क्या करता, ये एक बिजी सीजन है और ग्राहकों को वापस नहीं भेज सकता, फिर ऊपर से आप उस कमरे के पैसे भी नहीं दे रहे हैं। मगर 2 कमरे लेते समय मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आए तो उसे वापस भेज देना, हम उसका पेमेंट करेंगे। एरज, क्या हुआ? विष्णु, इन्होंने बाबा के साइड वाला कमरा किसी को किराए पे दे दिया है और वहां से आवाजें आ रही हैं, इससे बाबा को डिस्टर्ब हो रहा है। सुनिए भाई साहब, जब इन साहब ने आपसे कहा था कि वह पैसे दे देंगे तो दे देंगे, आपने इनकी बात क्यों नहीं मानी? और अगर ये पैसे न देते तो मेरा तो घाटा हो जाता। तो आप ये कमरा खाली नहीं कराएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। छोड़ो छोड़ो विष्णु, चलो बाबा के पास चलते हैं। बाबा, मैनेजर के साथ तो बहस हो गई, वह कमरा खाली नहीं करवाएगा। मैं तो सोच रहा था कि मेरे कहने पर शायद वह उस कपल से कमरा खाली करवा लेगा। नहीं, अब मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है, ये अच्छा नहीं है, हमें फिर से यहां से भी चलना चाहिए। जल्दी करो, मैं यहां बिल्कुल खुश नहीं हूं। बाबा, फिर से? ठीक है बाबा, मैं औरों को सामान पैक करने के लिए कहकर आता हूं। अरे विष्णु, उठो उठो, अरे उठो उठो, हमें यहां से भी जाना है। अरे एरज, आधी रात हो रही है, अब इस समय हम कहाँ जाएंगे? इतनी रात को दूसरा होटल कहाँ से मिलेगा? एराज, यहाँ कलकत्ता में हम कितने होटल बदलेंगे? अब अगर हम सारी रात यहीं करते रहे और सोए नहीं तो कल मस्तों को ढूंढने कैसे जाएंगे? हाँ, अब थोड़ी देर में तो सुबह हो जाएगी। पता नहीं ये कलकत्ता कैसा शहर है, कहीं कोई शांति नहीं है। अरे जल्दी करो, तुम लोग अभी यहीं खड़े होकर बातें कर रहे हो। जल्दी जल्दी सामान पैक करो। विष्णु, जल्दी करो। जी बाबा, अभी करता हूँ। जाओ तुम लोग, बाकी सब उसकी मदद करो, जाओ। जी बाबा, जाते हैं। इरज, चलो तुम मेरा सामान पैक कर दो। जी बाबा। इरज, जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है। जी बाबा। अरे अरे क्या है गुस्ताद जी, अब आपको क्या हो गया? आपको क्या चाहिए? अरे अब मैं इनकी तरफ देखकर इनके इशारे समझूं या बाबा का बेडिंग पैक करूं?
ये क्या कम बुरा था कि मुझे एक गूंगे आदमी की सेवा करनी पड़ती है, लेकिन मैं ये 2 किले नहीं कर सकता। तुम गूंगा किसे कह रहे हो? गूंगा किसे कह रहे हो तुम? मैं गूंगा नहीं हूं, मैं मौन हूं, मौन। जी 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 बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है एरज। क्यों साहब, मैंने तो सोचा था कि आपका बड़ा भाई बीमार है और अपना काम रोक दिया। अब मेरा काम रुकवाकर आप लोग कहां जा रहे हैं? हाँ? ये कहां का न्याय है साहब? अरे नहीं भाई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। और कितना ह्यूमिलिएशन होगा। फिर फाइनली हम लोग एक होटल में पहुंचकर सोए। सुबह हो चुकी थी। तो ये थी हम लोगों की बाबा के प्रति ओबीडियंस, जिसे आप प्रेम भी कह सकते हैं। अब ये प्रेम है या आज्ञाकारिता, मैं तो ये नहीं कह सकता। अब लोग इसे चाहे जो भी समझे, यही खुदा के साथ हमारा जीवन था, उन्हीं की ट्यून पे डांस करना। कलकत्ता में बाबा ने अपना मस्तों का कार्य शुरू कर दिया था। एक दिन बाबा मुकम्मा घाट में मस्तों को देखने गए तो वहां एक अम्यूजिंग इंसिडेंट हो गया। एक तो कलकत्ता में बार बार होटल बदलने से मैं परेशान था, ऊपर से गुस्ताद जी इशारे कर करके मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में उन्हें गूंगा बोल दिया था, जिसकी वजह से वे मुझसे चिढ़े हुए थे। और फिर इस घटना ने तो आग में घी का काम किया। चलो तो देखते हैं कि हुआ क्या। तुम लोगों ने नाश्ता अच्छी तरह से तो किया है ना? जी बाबा, रात का खाना ना खाने से भूख भी खूब अच्छी तरह लगी थी। बाबा, मैंने तो खूब चख कर खाया। वाह वाह, तब तो आपका मन बहुत खुश होगा। जी बाबा, ऐसा लग रहा था कि इस नाश्ते को खाकर मुझे तो दुनिया भर का सुख मिल गया। बाबा, हम लोग भी खूब तृप्त हो गए। तो अब हम लोग अपने मस्त कार्य के लिए चलते हैं। चलिए बाबा, जल्दी चलिए। जी बाबा, अब हम लोग निकल सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में ये कैसे इशारे कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लगता है आप लोगों में आपस में कोई गुप्त मंत्रणा चल रही है। अरे आप चलिए, अरे आप चलिए मेरे साथ। मैं एक पुलिस वाला होकर आप लोगों को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कह रहा हूं, पर आप लोग हैं कि सुनते ही नहीं। क्यों भाई, हम लोगों ने क्या गलत किया है? ये आदमी बोल नहीं रहा है, बल्कि इशारे कर रहा है। मुझे इस पर शक है। आप लोगों को पूछताछ के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ओह, लगता है कि बाबा व गुस्ताद जी की इशारों द्वारा बातचीत को ये कोई गुप्त कोडेड मैसेज समझ रहा है। आजकल जो भारत पाकिस्तान के खराब संबंध चल रहे हैं, शायद ये उसी का परिणाम है। भाई, हम लोग पारसी हैं और ये आदमी गूंगा है, इसीलिए इशारों में बातें कर रहा था। एरज, तुम मुझे गूंगा क्यों कहते हो? मैं गूंगा हूं या फिर मौन रखे हुए हूं? सुनिए, यहां कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भाई, उस आदमी के गूंगे होने से ही आपको गलतफहमी हो गई है। फिर से? एरज, तुमने मुझे फिर से गूंगा कहा? फिर से गूंगा कहा मुझे? इरज, मुझे बताओ, गुस्ताद जी क्या कहे जा रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, बताओ तो जरा मुझे। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि गुस्ताद जी क्या कह रहे हैं? बताओ तो जरा, बताओ। अरे बताओ। अरे ये क्या, आपके ग्रुप में तो 2-2 गूंगे लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मेरा शक सही था। अरे नहीं भाई, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये गूंगे ही हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इतना कहते हैं तो मैं आप पर विश्वास करके जाता हूं। चलो, जान बची। एरज, ये तुम मुझे हमेशा गूंगा क्यों कहते हो? हाँ, गूंगा गूंगा क्यों कहते हो मुझे? अरे गुस्ताद जी, अगर मैं आपको गूंगा नहीं कहता तो आप इस समय जेल में बंद होते। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे इतना अपमानित होने से तो अच्छा है कि मैं जेल में रहूं, जेल में।
उस्ताद जी आप बोलिए जरा। नीरज मुझे इनके इशारे जरा समझाओ तो सही। उस्ताद जी आप बोलो नीरज, समझाओ ना मुझे, समझाओ क्या बोल रहे हैं उस्ताद जी। बाबा कितनी बार एरच ने मुझे गूंगा कहा है, मैं कब तक सहन करूं? बाबा गुस्ताद जी को अपने को गूंगा बोले जाने से चिढ़ हो रही है। बाबा अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये एरच को ज्यादा ही बोले जा रहा है। अरे छगन, देखो देखो बाबा गुस्ताद जी को बोलने के लिए कैसे उकसा रहे हैं। देखो देखो। हाँ बेदुल, इन दोनों को उकसा कर बाबा कितना मजा ले रहे हैं। अरे ठीक है गुस्ताद जी, ठीक है, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी आपको गूंगा नहीं बोलूंगा। गुस्ताद जी अब ठीक है ना? जी बाबा अब मैं ठीक हूँ। चलो अब हमें अपने मस्त कार्य के लिए चलना चाहिए, चलो। जी बाबा। एक बार एक लंबी ट्रेन की जर्नी के बाद हम लोग बॉम्बे से मेहराजाद कार से लौट रहे थे। कार से इसलिए कि कुछ बाबा प्रेमियों ने बड़े प्रेम से बाबा को एक नई कार खरीद कर दी थी, क्योंकि वे चाहते थे कि बाबा आराम से कार में सफर करें, ना कि बैलगाड़ी में। ये सब उनका बाबा के लिए प्रेम के कारण था। अरे एरच विष्णु, सब सामान यहीं रख दो, कार तो आ गई है, हम अब उसी में बैठकर मेहराजाद जाएंगे। चलो, अब उस थका देने वाली ट्रेन यात्रा के बाद हम लोग आराम से कार में बैठकर मेहराजाद जाएंगे। चलो सब जल्दी से अंदर बैठ जाओ। बाबा आप आराम से यहाँ आगे बैठ जाइए। ठीक है, तुम पांचों पीछे बैठ जाओ। बाबा हम पांचों का पीछे आना बड़ा मुश्किल होगा। बाबा एक कार और होनी चाहिए। अरे भाई चलो जल्दी से इसी में सब बैठ जाओ। जी बाबा। पता नहीं ये बाबा भी हमें किस तरह का कंफर्ट दे रहे हैं। हम सब तो पीछे जा रहे हैं। चलो भाई जल्दी चलो। जी बाबा। तुम लोग जरा कार के सब शीशे बंद कर लो। उफ, कितनी गर्मी है, क्या करे? इससे अच्छा तो हम बैलगाड़ी से ही जाते। जरा कार रोकना तो रोको। नीरज, इस बूढ़े आदमी को भी अपने साथ कार में बिठा लो। बाबा यहाँ जगह नहीं है। वैसे ये कहना बेकार ही है। इस तरह के आदरणीय बूढ़े लोगों के लिए बाबा के दिल में सॉफ्ट स्पॉट होता है। बाबा ये कहाँ बैठेगा? जी बाबा। नीरज पीछे बहुत जगह है, इसे अपने साथ बिठा लो। ठीक है बाबा। सुनो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमारी कार में आना चाहोगे? जहां भी तुम्हें जाना होगा हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, लाओ अपना ये बंडल मुझे दे दो। ठीक है, ले लो भाई। मैं तो खुद ही पहले से ही सीट के एकदम किनारे दरवाजे के पास बैठा था। अब ये यहाँ कैसे बैठेगा? हम तो पहले से ही बेआरामी में थे, अब ये एक और इसका ये बंडल ये कहाँ फिट होगा? डिक्की भी फुल है और कार के ऊपर भी जगह नहीं है। क्या करूं? अगर बाबा कोशिश करना चाहते हैं और एक और आदमी को कार में स्क्वीज करना चाहते हैं तो ये उनका नजरिया है, मगर मुझे दिखाई नहीं देता है कि बाबा किसी ऐसे को क्यों लेना चाहते हैं जिसके पास इतना बड़ा बंडल है। बाबा इस बंडल का क्या होगा? कहीं भी जगह नहीं है। अरे नीरज, इस बंडल को भी अपने साथ पीछे रखो। जी बाबा। अब यहाँ मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है बाबा, अब तो हर चीज अंदर है। आप लोग जाइए, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अगर बाबा कार को ओवरक्राउडेड करना चाहते हैं तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता
कि मुझे इसे बर्दाश्त करना चाहिए। इस ओवरक्राउडेड कार में तकलीफ से बैठने से तो अच्छा है कि मैं पैदल ही आराम से चला जाऊं। नीरज, वापिस आओ, वापिस आओ। आओ यहाँ मेरे पास आओ। चलो कार के अंदर बैठो तुम। अरे यहाँ आगे मेरे साथ आकर बैठो। जी बाबा। बाबा हमेशा हमारे साथ इतने दयालु होते थे। वे हमारे मूड को रहने देते थे, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने देते थे। लेकिन फिर इन छोटे आउटबर्स्ट के बाद वे चाहते थे हम लोग जल्दी ही अपने मूड में न सही सेंसेस में वापस आ जाएं और उन आजाद आदमियों की तरह रहते रहें जिन्होंने अपने आप को अपनी इच्छा से उनके चरणों में रहना स्वीकार किया है। वे हमें अपने सेंसेस में अपने थॉटफुलनेस के इशारों द्वारा वापस आने में मदद करते थे, जैसे कि मुझे अपने साथ आगे की सीट पर बिठाकर किया। तो ऐसा होता था बाबा के साथ रहना। तो विष्णु, कुछ यादें तो ताजा हो गई। हाँ एरज, क्या यादें थी, कभी खट्टी कभी मीठी। पर एक बात है विष्णु कि बाबा की ये सब यात्राएं सिर्फ मस्तों से या ग्रेट सोल से मिलने के लिए ही नहीं थी, बल्कि इनके पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी जरूर था। हाँ, तभी तो कहीं कहीं बाबा सिर्फ ट्रेन से उतरते थे और फौरन ही वापस चल देते थे। हाँ, बाबा का ये बिहेवियर कभी कभी हमें आश्चर्य में डाल देता था। पर विष्णु, ये सब जो हम बाबा के लिए कर रहे थे, हम लोगों का बाबा के लिए प्रेम था, शुद्ध प्रेम, ऐसा प्रेम जो सिर्फ खुदा के लिए ही हो सकता है। हम सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि बाबा को किसी तरह की तकलीफ ना हो। हाँ, यह सही है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, आज्ञाकारिता। जैसा भी बाबा हमें करने के लिए कहते थे, ठीक हम वैसा ही करते थे। मैं तो इतनी कम उम्र में बाबा के पास आ गया था, तब से मैंने एक ही बात सीखी है कि बाबा जो कहे वही करो। अपने शरीर के या अपने बारे में मत सोचो, जो भी बाबा कहे करते जाओ, वह खुद तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बस सिर्फ समर्पण जरूरी है। हाँ, ये बात तो इतने दिनों में मैंने भी सीखी है। बस कभी कभी, हाँ, कभी कभी बाबा बहुत ही कठिन परिस्थिति पैदा कर देते हैं और तब यह पता चलता है कि हमारा समर्पण कितना है। वैसे तो बाबा कहीं कहीं अपने को छिपा कर रखते थे, पर जब कभी कभी किसी को अपने को दिखाना होता था तो सिचुएशन इस तरह बन जाती थी कि उस आदमी को बाबा के दर्शन हो ही जाते थे। हाँ एरज, यह तो सही है। तो ऐसी होती थी बाबा के साथ हमारी यात्राएं। हाँ विष्णु, देखते हैं कि बाबा आगे और क्या क्या करेंगे, उनकी वर्किंग किस तरह की होगी। हमें तो बस बाबा से प्रेम करते ही रहना है। हाँ, और उनकी हर आज्ञा मानकर संपूर्ण रूप से उन पर समर्पण करना है। हमारे जो भी है बस बाबा ही है।